होगी तेरी आराधना। अब इसमें माधव जो हैं वो भी वेट कर रहे हैं कि उनकी आराधना कब सफल होगी। मेरा मतलब है कि जब से उनको पता लगा है कि आराधना की मेमोरी लॉस हो चुकी है, तो इनकी लाइफ का एकमात्र एजेंडा ये ही है कि आराधना को बस किसी तरह से पिछली बातें याद हो जाएं और फिर से एक साथ ये दोनों अपनी जिंदगी बिताएं। कैसे कमरे में ठहरवाया आपने? आपको क्या हम बीमार लगते? बीमारी घर की कम किसी अस्पताल की ज्यादा लगती है। माय गॉड, कहीं यहाँ रहकर हम उस आराधना जैसे बन गए तो? देखो देखो वो आ गई है, आराधना वापस आ गई है माधव के घर में। अब आप सभी को तो हैरानी हो रही होगी ना कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कहाँ आराधना सीधी सादी सी थी और जरा इस आराधना को देखिए, ये तो एकदम बोल बच्चन है। अब भाई फिलहाल ना सबके सामने ये आराधना नहीं बल्कि आरती है और बहुत जल्द ही आरती और आरंभ की शादी भी होने जा रही है। इस सीरियल की कहानी में ना अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। आराधना की याददाश्त चली गई है, उसे कुछ भी याद नहीं है और इस वक्त ना वो माधव के घर वापस आ चुकी है आरंभ के साथ। अब आरंभ का मकसद है माधव और उसके परिवार से बदला लेना। मैंने एज आरती फॉर द फर्स्ट टाइम भारद्वाज मैंशन में कदम रखा है, तो मैं पहली बार देख रही हूँ कि किस तरीके का घर है, क्या है। एंड जो आराधना का कमरा हुआ करता था वहाँ मैंने एंटर किया। सो आप देखिए मेरा जो रिएक्शन है कितना सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है, अनएक्सपेक्टेड है। वंस आई एंटर आराधनाज रूम और वही देख के माधव चौंक जाता है और फिर मतलब किस तरीके से मैं कहीं ना कहीं उसको उकसाने की कोशिश कर रही हूँ वो भी दिख रहा है उसमें। अब आरंभ का मकसद तो माधव और उसके परिवार से बदला लेना है और देखिए ना कैसे वो यहाँ पर आरती का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। देखिए कैसे आज आराधना के कमरे में आई है आरती। इस कमरे को देखकर उसे लग रहा है कि आखिर वो यहाँ कैसे रहेगी। जरा देखिए तो वो कितने नखरे भी कर रही है। अब भाई माधव को तो शक हो रहा है कि ये उसकी आराधना ही है। देखो ना आरंभ, कितना बोरिंग कमरा है ये। अरे कैसा कमरा है, हम कैसे रहेंगे यहाँ पर इतने दिन तक? अरे अभी कितने दिन तक यहाँ रहना है आरंभ? वरना हमसे नहीं होगा इस कमरे में 10 दिन तक के रहना। मैं जब रूम में एंटर करता हूँ आराधना के जो गेस्ट रूम था जहाँ आराधना रहना पसंद करती थी, तो मैं वहाँ देखता हूँ कि आरती आई हुई है और वो सिंदूर की डिब्बी उसने पकड़ी हुई है और जिस तरह से वो रूम को देख रही है, सिंदूर की डिब्बी को देख रही है, तो मुझे ज़रूर एक एहसास होता है कि शायद जो दादी कहती हैं, जो मैं मानता हूँ कि वो ही आराधना है, वो ही हो सकता है। लेकिन मुझे देख के बहुत जलील करती है, अपने बॉयफ्रेंड के सामने मजाक उड़ाती है मेरा, तो अच्छा नहीं लगा। तो सीन बहुत अच्छा किया उसने और मुझे ज़रा भी नहीं अच्छा लगा। अब जब आरती घर में आ ही गई है तो हमें उम्मीद है कि आने वाले ट्रैक पे ना माधव सच पता करने की कोशिश तो जरूर करेगा। मुंबई से प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।